बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। सीबीआई लालू परिवार को परेशान कर रही है, सवाल का निशान। इस डिबेट पर हम जाने से पहले एक बड़ी खबर बताते चले। राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आ रही है जहां शिक्षक अभ्यर्थियों को मायूसी हाथ लगी है। नई नियमावली को मंजूरी नहीं मिली है और नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंजूरी की कोई खबर नहीं है। कैबिनेट में नहीं हुई नई नियमावली पर चर्चा और होली के पहले तोहफे के इंतजार में ये अभ्यर्थी थे। बिहार में 3 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है और इस बात को लेकर आस लगाकर बैठे थे और ये बराबर कहा जा रहा था कि नहीं, उस कैबिनेट में नहीं हुआ तो अगली कैबिनेट में हो जाएगा। अगली कैबिनेट में तो चर्चा भी नहीं हुई, अभी तक सूत्रों के हवाले से यही खबर है। तो अब 3 लाख शिक्षकों की जो उम्मीद थी कि भाई भर्तियां हो जानी है, उनका क्या होगा? तो फिलहाल खबर यही है और रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, इस खबर के बारे में जरा बताइए। बहुत आस थी और एक कैबिनेट छोड़िए, कई कैबिनेट का इंतजार करके इस कैबिनेट तक पहुंचे थे कि इस बैठक में तो चर्चा होगी और मुहर लग ही जाएगी। विवेक, देखिए, बिल्कुल मौका होली का था और बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में आपात रूप से जो है एक तरह से कहिए कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी जिसकी कोई संभावना नहीं थी और शिक्षक अभ्यर्थी चूंकि पिछले 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज जो कैबिनेट थी उससे ये उम्मीद थी कि आज जो है शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में होगा। 16 एजेंडों पर मुहर लगी है लेकिन अभ्यर्थियों के हित में फैसला नहीं हुआ और फिर से जो नियमावली है उस पर मुहर नहीं लगी है। ऐसे में समझ सकते हैं, एक तरफ जहां नीतीश कुमार कहते हैं या फिर डिप्टी सीएम कहते हैं कि हम रोजगार की बात करेंगे, हम बहाली करेंगे, लेकिन लगातार तारीख पर तारीख मिल रहा है। न्यूज 18 जो अभ्यर्थी है अपना फरियाद कर रहे हैं, लगातार से फोन कॉल आ रहा है, एक उम्मीद थी उनको, लेकिन निश्चित रूप से निराशा हाथ लगी है और ये मार्च का महीना जो है बहुत कुछ तय करेगा। 5 विभागों की सहमति मिली है लेकिन सहमति के बाद भी नियमावली मुहर नहीं लगी तो कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारियों के लिए, बड़ी खबर के लिए। चलिए, पटना में करीब 4 घंटे तक पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर सीबीआई अधिकारियों की पूछताछ मामले में नया मोड़ आया। मोड़ यह था कि सीबीआई की पूछताछ में यह खबर आ गई कि खुद राबड़ी देवी ने सीबीआई के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन दिन भर का जो घटनाक्रम है वो क्या था, पूरी रिपोर्ट के जरिए सबसे पहले हम रखने जा रहे हैं। सीबीआई आई थी पूछताछ करने के लिए। लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ के लिए जैसे ही सीबीआई की टीम राबड़ी आवास पहुंची, वैसे ही बिहार का सियासी पारा चढ़ गया। राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने लगी। जब जब मोदी डरते हैं तब तब सीबीआई आगे करते हैं और ये लोग मोदी जी जो सीबीआई से जांच करवा रहे हैं, इससे कोई डरने वाला है क्या? लालू जी पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, वो लाख चाहे कितना भी कर ले। ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं और 2024 में इनको जनता भगाएगी। राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ पर आरजेडी के नेताओं ने एक सुर में सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। ये केस सीबीआई ने बंद कर दिया था। बंद केस को ओपन करना किसके इशारे पे हो रहा, हम नहीं समझते हैं क्या? जो टीस है ना बिहार में सरकार जाने की, वो टीस बहुत गहरी है। अब गहरी टीस का आप ये इलाज करते हो, ये आपकी चॉइस। सीबीआई हमेशा बदले की भावना से काम करती है। आज तक सीबीआई को मिला क्या? आखिर बताना चाहिए। जब जब चुनाव नजदीक आता है तब तक सीबीआई ऐसा क्यों करती है? आप इसलिए इतने परेशान क्यों है? ये भी हो सकता है कि करोड़ों रुपया सीबीआई को लोग ले जाएंगे और कहेंगे हाँ यही हमको मिला है। आज तक तो ढेला पत्थर के सिवा कुछ न मिला है, मिट्टी के सिवा कुछ न मिला है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि जांच होनी चाहिए लेकिन जांच में कुछ मिलता नहीं है। तो जांच एजेंसियां काम करें, उस पर किसी को ऐतराज नहीं हो सकता है, लेकिन इसका दुरुपयोग राजनीति के लिए किया जाए, हम उसके पक्ष में नहीं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उन्हें अपना काम करने दीजिए। मुझे लगता है कानून को अपना काम करने देना चाहिए। इसमें जो है वो ना पॉलिटिक्स की करने की जरूरत है, ना प्रेजुडिस होने की जरूरत है। अब ये समझ लीजिए कि लैंड फॉर जॉब घोटाला क्या है, क्यों सीबीआई ने राबड़ी देवी से पूछताछ की। दरअसल ये मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री कराई गई। लालू परिवार के नाम पर जमीन रजिस्ट्री कराने का आरोप है। जमीन देने वालों को रेलवे के अलग अलग जोन में नौकरियां दी गईं। बिना विज्ञापन के भी कई लोगों को नौकरी देने का आरोप है। पहले अस्थायी नियुक्ति की गई, फिर डील पूरी होने पर नौकरी पक्की कर दी गई। 23 सितंबर 2021 को नौकरी के बदले जमीन घोटाले में प्रारंभिक जांच शुरू हुई। 18 मई 2022 को प्राथमिकी में बदली प्रारंभिक जांच। अक्टूबर 2022 में लालू के अलावा 14 लोगों पर आरोप पत्र दायर हुआ।
आरजेडी नेता भोला यादव को गिरफ्तार कर लिया गया, जो 2004 से 2009 के बीच लालू के ओएसडी थे। इसी मामले में एक बार फिर राबड़ी देवी से पूछताछ हुई है। संभव है कि मंगलवार को लालू प्रसाद और मीसा भारती से भी पूछताछ हो। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और अमित कुमार के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। तो ये रही बात। इसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ। किसने क्या कहा वो सारी बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन आज की डिबेट शुरू करते हैं। अजय यादव प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धनंजय गिरि जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ होंगे, बहुत बहुत स्वागत है धनंजय गिरि जी। संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं। अजय यादव जी आप ही से शुरू करते हैं, क्योंकि आप तो अभी आरोप लगा लें, उसके बाद धनंजय गिरि जी जवाब देंगे। अजय यादव जी, क्यों ऐसा लग रहा है कि बार बार, क्योंकि अब तो खबर ये भी आ रही है कि खुद अपनी सुविधा के मुताबिक या फिर जो डेट थी राबड़ी देवी ने खुद ही सीबीआई की टीम को बुलाया था, बीजेपी कहां से आ गई इसमें? देखिए विवेक जी, ये कौन नहीं जानता है कि जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, ईडी है, सीबीआई है, ये बीजेपी अपने कब्जे में रखी हुई है, अपने हिसाब से इसको यूज और मिसयूज करती है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सब बोल रहे हैं। जो जनता है, जो राजनीति में नहीं है, उनके भी यही सुर निकलता है कि इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस का दुरुपयोग हो रहा है। और ये दुरुपयोग किसके लिए हो रहा है? जो ऑपोजिशन में है उनके लिए, जो उनके साथ है, बीजेपी से साथ अगर कोई जुड़ जाते हैं तो वो गंगा में धुल जाते हैं, सारे आरोपों से मुक्त हो जाते हैं। और अगर आप खिलाफ करते हैं बीजेपी के, आप ऑपोजिशन में है, आप जितने बड़े पावरफुल लीडर हो, आपके पीछे उतना ज्यादा पड़ जाते हैं। बीजेपी वालों का मानना है कि लालू प्रसाद यादव एक बहुत पावरफुल लीडर है। ऑपोजिशन में वो जो चाहे, जिस तरह से चाहे, सबको यूनाइट कर सकते हैं, आप ये कहना चाह रही हैं कि सीबीआई ने बीजेपी की छापेमारी थी? सीबीआई ने ऑफ कोर्स, बीजेपी केंद्र में है, सरकार में बीजेपी है केंद्र में, और जिस तरह से वो चाहती है उस तरह से वो इनका दुरुपयोग करती है। आप बीबीसी के ही मुद्दे को ले लें, आप नेताओं को ले लें, आप खुद देखें किनके किनके यहाँ सीबीआई का छापा पड़ता है, किनके यहाँ। जिस दिन हम लोग का शपथ ग्रहण हो रहा था उस दिन क्या हुआ, कितने सारे विधायकों, राज्यसभा सांसद के यहाँ ये लोग रेड किए, कुछ मिला नहीं। तो ये सिर्फ परेशान करना चाहती है। इन्हें ये बात पच नहीं रही है कि बीजेपी बिहार में सरकार में नहीं है। उन्हें डर है बिहार से और यूपी से कि लोकसभा चुनाव में, शायद उन्हें डर है कि लोकसभा चुनाव में वो सरकार में नहीं आएंगे, इसलिए वो इस तरह की हरकत कर रही है ताकि आरजेडी चुनाव की तो बात मत कीजिए, चुनाव की बात करेंगे फिर तो नॉर्थ ईस्ट वाला तो अभी ताजा हुआ है, फिर आप कहेंगे कि नहीं रिजल्ट तो सामने है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से बहुत फर्क नहीं पड़ता है लोकसभा के चुनाव में। कहां से फर्क बिहार और यूपी से फर्क पड़ता है। बिहार और यूपी डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। धनंजय गिरि जी जवाब दीजिए, क्यों आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं? आरजेडी का यह कहना कि बीजेपी वालों ने छापेमारी कर दी, सीबीआई नहीं हो गई, सीबीआई का सिर्फ सीबीआई लिखा था, बल्कि बीजेपी वाले थे। विवेक जी, लालू जी 90 से 97 तक मुख्यमंत्री, सूक्ष्म मुख्यमंत्रित्व काल में उन चारे घोटाला का आरोप लगा। केंद्र में सरकार जो थी वो लालू यादव जी के हनक से चलती थी, उनके समर्थन से चलती थी। उनको मुख्यमंत्री रहते उस पद से इस्तीफा देना पड़ा। 97 से 2005 तक राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही। 2004 में वापस लालू जी रेल मंत्री बनते हैं, लेकिन कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए तुम्बा फेरी से जाए। उस आरोप के बाद भी यहां आने के बाद जमीन के बदले नौकरी, नौकरी के बदले प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी का खेल देखिए, 141 भूखंड, 30 फ्लैट, दर्जनों मकान, मात्र 29 साल की उम्र में तेजस्वी यादव के पास 52 से ज्यादा संपत्ति के मालिक हैं। 28 संपत्ति तेज प्रताप के नाम से, 23 संपत्ति मीसा भारती के नाम से, राबड़ी देवी के नाम से 43 भूखंड, 30 से ज्यादा फ्लैट, उसमें से 8 फ्लैट सिर्फ सुभाष यादव ने दिया है, बालू माफिया ने। कहते हैं ना, गोरख पांडे ने कहा कि सांच बात को हदम तो लग जाए ठग से। आरजेडी के पास अगर उनकी सच्चाई, उनका आईना दिखा दीजिए तो उनकी यही स्थिति होगी। और इस देश के न्यायालय पर, व्यवस्था पर विश्वास है ना? आदरणीय मेरी बहन, आपको राजद के सरबराह माननीय लालू यादव जी 4 मामलों में कोर्ट से सजा याफ्ता है, और जिस पार्टी के साथ आप सरकार चला रही हैं, जदयू के बड़े नेताओं ने लालू जी को बहुत दिनों तक नाम से नहीं बुलाते थे, सजा याफ्ता कह के बुलाते थे। सजा याफ्ता उनका निक नेम दिया गया था। लालू लोक की लीला ऐसी नहीं आ रही है, इस लीला लोक तरीके से लालू यादव के लोगों ने लूटा है बिहार को, कि बिहार को बेरंग, बेनूर, बदनूर बना
यादव जी के पीछे लगातार सीबीआई इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि ये बीजेपी के समझ पे नहीं, अगर ये आज सर झुका ले तो इन्हें क्लीन चिट मिल जाएगा। ये सिर्फ मैं नहीं कहती हूँ, ये पूरे देश की जनता बोलती है, बिहार की जनता बोलती है। आज अगर लालू प्रसाद यादव जी हाथ मिला ले बीजेपी के साथ तो आप देखें लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ सीबीआई रेड बंद हो जाएगा, ईडी का आना बंद हो जाएगा। ये परेशानी की बात आपने की कि सीबीआई परेशान कर रही है, बीजेपी वाले इसके पीछे हैं। ये अपनी लड़ाई लड़ते रहे, गरीबों की आवाज बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्यों नहीं बर्दाश्त हो रहा है? आपने तो उन्होंने बताया ना भाई, उन्होंने कहा ना बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरिजी ने कि भाई कानून पर भरोसा है कि नहीं? चलिए सीबीआई पर नहीं है ना, एविडेंस है, नहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, कानून पर है ना? क्या एविडेंस है? नहीं कानून पर है कि नहीं? अगर आप एविडेंस की बात करेंगे, सजा की बात करेंगे, नहीं तो फिर आप कानून पर सवाल खड़े कर देंगे। मैं उसी से बोल रहा हूँ बहन, ये केसेस की कॉपी है। देखिए बात तो तय है। आप अजीत पवार जी को देखिए, अचानक क्या हो गया कि वो दूध में धुल गए, गंगा में धुल गए। केसेस की कॉपीज है। ऐसे क्या हो जाता है कि नहीं धनंजय गिरि जी केसेस की कॉपी दिखा रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है ये बताइए ना? कहीं आरोप नहीं हाथ मिलाते हैं तो अरे सुनिए धुल जाते हैं। यादव जी कोई दिक्कत है? देखिए ना वो तो दिखा रहे हैं ना, वो तो सबूत दिखा रहे हैं। दिक्कत कुछ नहीं है विवेक जी। एक बात तय है, अगर आप बीजेपी का खिलाफ करते हैं, आपके पीछे ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लगा देते हैं। क्या ये बात कहाँ, इसके पीछे क्या तथ्य है हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे जिन मामलों में सजा मिली, कानून पर भरोसा था ना, उसके बाद जब फैसले आते थे, जब फैसले आते थे तो आरजेडी के ही लोग तो कहते थे कि हमें कानून पर पूरा भरोसा है। ये छापेमारी की बात चले, छापेमारी में बीजेपी कहां से आ जाती है? और अगर आ भी जाती है, लेकिन अगर आप लोग तो कह रहे हैं ना कि कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं नुकसान हुआ, कुछ बात नहीं है। विवेक जी आप सीबीआई को इंडिपेंडेंटली छोड़ दीजिए काम करने के लिए, आप ईडी को छोड़ दीजिए इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए। आप छोड़ते क्या है? आप तो धनंजय गिरि जी एक मिनट अजय यादव इशारों पे नचवाते हैं, इस चीज का हम लोग विरोध करते हैं। ठीक है धनंजय जी। विवेक जी उड़ीसा भी एक राज्य है, वहां नवीन पटनायक की सरकार है, वहां कभी क्यों नहीं जाती सीबीआई ईडी? आप तेलंगाना आंध्रा चले जाइए, जगनमोहन रेड्डी की सरकार है, क्यों नहीं गई सीबीआई ईडी? भाई आपने लूट लिया है, लूट की छूट शिवानंद तिवारी ने कहा था लूटा तो आपके पार्टी के लोगों ने है। आप लगातार लालू प्रसाद यादव जी को ही नहीं उनके परिवार को हैरेस कर रहे हैं। जब तेजस्वी यादव माइनर थे आप तब उन पे एलिगेशन लगा रहे हैं। आप देखिए आप एक बात बताएं, जब तेजस्वी प्रसाद यादव माइनर थे क्या तब उन्होंने कुछ क्रिमिनल चार्जेस उनके ऊपर आप कैसे लगा सकते हैं? वो माइनर थे और उस समय भी उन पे आप चार्जेस। चलिए तेजस्वी यादव का आज का बयान, ताजा बयान सुनाते हैं, उसके बाद हम संजय जी के पास चलते हैं। तेजस्वी यादव ने आज क्या कहा था वो बाइट आपको सुनाते हैं, लाइए। छोड़िए ना, क्या दिक्कत है? उससे किसी को तकलीफ है? सिलसिला चलता रहेगा तो कहा था कि, और इससे पहले हम तो अपने बात को सब कुछ बताएंगे। सब जिस दिन ट्रस्ट वोट हुआ उसी दिन ये संकेत आ गया था कि भाई सब चलता रहेगा 24। आपने में कहा था कि होली खेलना है तो आ जाए सीबीआई। हम उससे पहले से कह रहे हैं कि भाई हर महीने आने से अच्छा तो हमारे घर दफ्तर खोल लें। पहले समन दिया गया था? समन पहले दिया गया था क्या? जो प्रोसेस है वो तो रहता ही है, जो कानूनी प्रक्रिया है वो होता है, लेकिन सब लोग जान ही रहे हैं कि क्या हो रहा है देश में। वही लालू जी से दूरी बना तो पहले दिन जिस दिन होना नीतीश जी की वापसी हुई महागठबंधन में और ये नई सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनी, तो हमने तो उसी दिन ना कहा था भाई, पूर्णिया की रैली में भी कहा था कि ये लोग बैठने वाले लोग हैं नहीं, है ना? और चिंता तो होगी। जो इंटरनल सर्वे हुआ है 24 में, अरे हमको बिहार से बड़ा खराब रिपोर्ट आया उन लोगों को, हमको दिख ही नहीं रहा है। तैयार है 24 तक आप तैयार हैं और छापों के लिए? क्या बात कर रहे हैं? हम जब छोटे थे ना तब से देखते आ रहे हैं। चलिए जब तेजस्वी छोटे थे तब से देखते आ रहे हैं। संजय जी जो बात चल रही है वो आप तक भी पहुंच रही है। सीबीआई वाले नहीं बीजेपी वाले आए थे और बीजेपी वाले ही ऐसे करवाते रहते हैं। तेजस्वी ने कहा कि हमारे ही बंगले में कहीं एक छोटा सा कोना ले लीजिए, यहीं पर रहिए, जांच करते रहिए। ठीक है, मजाक के भाव से ही उन्होंने कहा, लेकिन क्या सीबीआई लालू परिवार को परेशान कर रही है? क्या लगता है आपको?
उन्होंने एक बात और कही कि कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया के तहत तो ये सब चीज़ें होंगी। पूछा गया ना कि क्या सम्मन जारी किया था सीबीआई ने। वर्चुअली जो आज का की जो स्थिति थी उसमें शायद 15 तारीख से इनका ट्रायल होने वाला है। सीबीआई कोर्ट में अब इस केस का ट्रायल होगा, क्योंकि उन्होंने चार्जशीट दायर कर दिया है। अब चार्जशीट दाखिल करने के बाद एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए शायद यहाँ पर वो आए थे राबड़ी जी के आवास पर। अब वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने में या क्रॉस क्वेश्चन में जितना उनको समय लगा होगा मैं नहीं कह सकता हूँ। तो ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है कि भाई जब उनको कोर्ट में एविडेंस देना होगा, जो भी सीबीआई के अधिकारी होंगे तो उनको स्टेटमेंट बताना होगा कि भाई क्या इन पर एफआईआर है, चार्जशीट क्या इनके अगेंस्ट में दाखिल हुआ है, और फिर बाद में इनका स्टेटमेंट क्या है। जब सवाल आपने पूछा तो इनका स्टेटमेंट क्या है। तो केस जब ट्रायल पर जाएगा उसके पहले ये प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया से हो सकता है कि वो लालू प्रसाद जी से भी फिर इस तरह का स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड करे, उनके पास जा करके मीसा जी से भी जाकर के वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे। तो तेजस्वी जी ने एक बात ये भी कही कि ये कानूनी प्रक्रिया है। ठीक है, एक दुरुपयोग सदुपयोग पर हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो है। जब एफआईआर उन पर लॉन्च हो गया, इस केस में उनको माना गया, चार्जशीट दायर हो गया, तो केस तो फेस करना होगा। अब ट्रायल में जा करके अगर इस केस में कोई दम नहीं होगा तो इनको क्लीन चिट कोर्ट दे देगी कि नहीं, इस केस में कोई दम नहीं था, मैलिफाइड इंटेंशन से आपको परेशान किया जा रहा था, या पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत आपको इसमें फंसाया जा रहा था, या आपको परेशान किया जा रहा था। तो जब कोर्ट के सामने ये मामला होगा और ये ट्रायल फेस करेंगे, जो भी इनके लॉयर होंगे या इनका पक्ष जो वकील साहब वहाँ मजबूती से रखेंगे कोर्ट में, तो वहाँ तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। चूंकि अब केस ट्रायल पर है तो ट्रायल के पहले की प्रक्रिया आज पूरी की गई, कोई छापेमारी की प्रक्रिया नहीं थी। और इसीलिए आप ही के चैनल पर तो मैं देख रहा था कि शायद वो सम्मन के तहत इनको बुलाया गया था सीबीआई दफ्तर। तो शायद राबड़ी जी ने आज का टाइम दिया था कि ठीक है, अगर कोई आपको पूछताछ करनी है या कोई मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है तो आप आ जाइए, आपको अगर कोई सहूलियत होती है हमसे जानकारी लेने में तो हम देने के लिए तैयार हैं। शायद इसी के तहत वो सीबीआई के अधिकारी वहां गए थे और तेजस्वी जी ने भी उसी बात को दोहराया। इसमें बीजेपी कहां से? हाँ, ये कानूनी प्रक्रिया है। एक जो आरोप आरजेडी के लोग लगा रहे हैं, बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वाले कहां हैं, आपको दिखे क्या? नहीं, देखिए, अब राजनीति में जो सत्ता पक्ष होता है, इसको ये कहें न कहें, इस तरह के आरोप तो लगते रहे हैं कि जो एजेंसी हैं उनका दुरुपयोग सत्ताधारी पार्टियां करते रही हैं। तो कल ये लोग कहते थे, जब ये सत्ता में थे, यूपीए की भी सरकार थी ना, कोर्ट ने भी सीबीआई को क्या कहा था सबके सामने है। उसके आरोप प्रत्यारोप से ये पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप हो सकता है, लेकिन एजेंसी तो एजेंसी है। अब सीबीआई से भी तो दरख्वास्त इसी बिहार के लोगों ने किया था कि इस केस को सीबीआई देखे, तब ये सीबीआई, इसी राज्य की सरकार ने सीबीआई को यह केस सुपुर्द किया होगा, तब वो सीबीआई के पास गया। एफआईआर करने वाले कौन लोग थे सबको पता है। तो जब सीबीआई के पास ये केस है तो वो सीबीआई का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है। एक सवाल अजय यादव जी से पूछ लीजिए ना, आपके बगल में ही संजय जी बैठी हुई है, अजय यादव से ये सवाल पूछ लीजिए ना कि सीबीआई कोई, आज बीजेपी ने सीबीआई तो नहीं बनाई। नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आया, क्या सीबीआई का उसी समय उन्होंने नारियल फोड़ा था कि आज से सीबीआई अपना काम शुरू करेगा? ऐसा तो नहीं हुआ था। तो आप बगल में बैठे हुए, जरा पूछ लीजिए। नहीं, ये भी मेरी बात से सहमत होंगी कि वो एजेंसी है और वो एजेंसी के उस कोर्ट में जब कोई केस आएगा तो उसके अधिकारी तो उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसकी जांच करेंगे, उसका स्टेटमेंट लेंगे। जिनके ऊपर भी एफआईआर है, जिनके ऊपर भी चार्जशीट दायर किया गया है, वो तो स्टेटमेंट लेंगे। दिमाग में तो और बिल्कुल हम समझते है कहां। नहीं, देखिए, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट में धनंजय गिरी जी को रखिए और एजाज को रखिए। एजाज इसे तो क्लियर कर दिया ना, अभी संजय जी ने इसे क्लियर कर दिया। संजय जी को इतना वक्त देने का मतलब यह था कि आप लोग को क्लियर कर दें। अभी जो धनंजय गिरी कह रहे थे, एजेंसियां अपनी काम कर रही हैं, जो भी कानून को जानते हैं, तरीकों को जानते हैं, वो कहेंगे अपना काम कर रहे हैं। और इस बात से न तेजस्वी ने इनकार किया, न राबड़ी देवी ने इनकार किया, चलता रहा है। ठीक है, पूछताछ के लिए आए थे, खुद राबड़ी देवी ने कहा कि वहां जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहे, जो भी करना है आप आकर के कर लें, वही काम हुआ। इतनी बौखलाहट क्यों है? अगर कोई कुछ नहीं मिलता है तो धनंजय गिरी की पार्टी मिल जाती है। विवेक जी, मैं अभी भी कहूंगी कि नरेंद्र मोदी जी ने नारियल फोड़ा सीबीआई को मिसयूज करने
क्या उन्होंने नारियल फोड़ा, एक नई परंपरा शुरू की कि इसको मिसयूज करना है, उसका नारियल उन्होंने फोड़ा। ठीक है धनंजय गिरि जी, छोटा सा जवाब। अजीत पवार जी पे इतने सारे केसेस थे, अचानक वो राफ साफ कैसे हो जाते हैं? अब ये आप पूछे धनंजय जी से, पूछ ही रहे हैं, वो बीजेपी ज्वाइन कर लो तो आपके ऊपर चार्जेस खत्म हो जाते हैं। 30 सेकंड में इसको वाइंड अप करना है। हाँ, लालू जी के समय में विवेक जी 97 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था इस घोटाले के कारण, वो जेल गए थे। तो 97 में भाजपा कहां थी, और उस केस का उनको ट्रायल का अभी जाके उनको सजाए हुई है। कुछ सालों पहले वो चुनाव लड़ने से बंधित थे। उस समय के लोगों को याद है अलकतरा घोटाला, वन घोटाला, पेड़ घोटाला, जमीन घोटाला, आसमान घोटाला, जड़ चेतन सब शर्मा जाए, वर्दी घोटाला, सिपाहियों बीजेपी वालों ने तो इतना घोटाला किया है कि उसको गिना नहीं जा सकता। एक दो घोटाले क्या बिहार पे उस पर चर्चा लगातार होती जाती है, और ये भी कौन कह रहा है? ये भी आप लोग ही कह रहे हैं कि ये घोटाला है। अरे सीबीआई को काम करने दीजिए। अभी तक जिस तरह से कोई एविडेंस नहीं मिला है, आगे भी कोई बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। बात यह है कि सीबीआई परेशान नहीं कर रही, सीबीआई अपना काम कर रही है, और इस बात को तेजस्वी भी मानते हैं, राबड़ी भी मानते हैं। एक पॉलिटिकल एंगल या फिर कह सकते हैं बयान देना है तो बीजेपी तो आएगी क्योंकि सत्ता में है, विपक्ष सवाल जरूर उठाएगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखते जाइए अभी आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल आज जो सीबीआई के कदम राबड़ी आवास पे पहुंचे उससे माहौल तो जरूर हो गया था, लेकिन बाद में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आई, उससे थोड़ा माहौल शांत भी हुआ। लेकिन सवाल है कि क्या सीबीआई लालू प्रसाद को परेशान कर रही है, ऐसा आरजेडी के लोग कहते हैं, और उनके बयान के बाद ही आज की चर्चा को रखा गया था। बहुत बहुत शुक्रिया।